है तो मनुष्य का जो सफर चल रहा है उसमें वो कितना आगे निकल जाए। प्रहलाद का भी जन्म ऐसी ही कोई स्थिति से हुआ था। उसका बाप तो परमात्मा का दुश्मन था, नारायण का दुश्मन था, और नारायण से लड़ाई करने के लिए तप कर रहा था कि और शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर नारायण से लड़ूंगा। और नारायण कैसा दयालु है कि तब जैसे ही आरंभ हुआ तोता आके बैठ गया डाली पे और बोलने लगा नारायण नारायण। उसका तप भंग हो गया। बहुत देर तक सुना उसने नारायण नारायण, फिर उस पक्षी को उड़ा दिया और फिर ध्यान में बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में वो पक्षी फिर आ गया और फिर नारायण नारायण करने लगा। केवल नारायण शब्द को सुनने का प्रभाव देखिए, जपने का प्रभाव तो बड़ा विलक्षण है। ये सिर्फ सुनने का प्रभाव है। दुश्मन बन के सुन रहा है, नॉट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ टोटली नेगेटिव एटीट्यूड से वो सुन रहा है नारायण का नाम। इतना डिस्टर्ब हो गया कि अपना तप छोड़कर घर वापस आ गया। उसी दिन, एक ही दिन में घर वापस आ गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ, आप तो इतना तप करने गए थे, एक ही दिन में लौट आए? कि क्या लौट आए, वहां तो बैठा मैं और वहां एक पक्षी आ गया नारायण नारायण करने लगा। पत्नी ने देखा इसके मुंह से नारायण निकल रहा है। कि क्या 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 बोला, पक्षी क्या बोल रहा था कि नारायण नारायण कर रहा था, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया और मैं वो लौट आया। अब मैं तप करने के लिए फिर कभी जाऊंगा। पत्नी ने कहा आइए बैठिए, चलिए थोड़ा पानी जलवल लीजिए, कुछ नाश्ता कीजिए। क्या बोला था उस पक्षी ने, उसके मुंह से बुलवा रही है बार बार, ताकि ये पापी जो ये नारायण शब्द इसने आज तक कभी मुंह से नहीं निकाला, आज नारायण नारायण कर रहा है तो इसके सारे पाप धुल जाएंगे। 50 बार उसने अपने पति को पूछा कि आप क्यों वापस आ गए। फिर उसने बताया कि पक्षी ने नारायण नारायण किया और मैं डिस्टर्ब हो गया और वापस आ गया। ऐसे कुछ घंटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए उसने नारायण का नाम अपने मुख से उच्चारण किया और उसी रात अपनी पत्नी के साथ सहवास किया तो प्रहलाद उसके गर्भ में आ गया। और नारायण नारायण का जप करने से नारायण बोलने वाला बेटा प्राप्त हो गया। राक्षस के घर में प्रहलाद आ गया। तो ये तो शब्द की महिमा है। रूप की महिमा बहुत देखी है आप लोगों ने, बहुत रूप की महिमा गाई जाती है, सुनाई जाती है। कोई वृंदावन का नाम लेता है, कोई अयोध्या का नाम लेता है, कोई किसी तीर्थ का नाम लेता है, कोई किसी तीर्थ का नाम लेता है। लेकिन परमात्मा जो बसता है वो अपने नाम में 100% बसता है। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। ये गुणों का खान है। बहुत ही कंसंट्रेशन से एक ही ख्याल और एक ही बात में अपनी एनर्जी को लगाइए। थोड़ा समय ऐसा होता है कि ब्लैंक पीरियड होता है, उसमें कुछ भी नहीं समझ आता, उसमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता, बल्कि कुछ न कुछ उल्टा होता है। उसी स्थिति को समझना कि मैं एक स्टेशन से गुजर रहा हूं, एक टनल में से गुजर रहा हूं। वो टनल में से गुजरेंगे लेकिन लगना एक नहीं है, लक्ष्य बदलना नहीं है। टनल आ गई तो अपना लक्ष्य बदलना नहीं है कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो टनल आ गई बीच में तो भाई दिल्ली छोड़ो नागपुर चलो, और नागपुर के लिए निकले तो वहां तो टनल ही टनल है। नागपुर जब जाते हैं तो बहुत सी टनल आती हैं, तो फिर क्या वहां से फिर कलकत्ता के लिए कहां, कहीं और के लिए निकलोगे? नहीं नहीं नहीं, एक ही बात में, एक ही ख्याल में, एक ही पर्सनैलिटी अपनी बनाओ। जोकर नहीं बनना है। एक टाइप का ख्याल तुम अपना बना लो। जैसे व्यापारी अपने व्यापार को ही करता है, फिर वो नौकरी नहीं करता है। ध्यान में रखिए, जो व्यापारी
व्यापार करता है वो फिर नौकरी नहीं करता है, और नौकरी वाले को जल्दी से व्यापार में हाथ डालना नहीं चाहिए। एक का ये फल है, एक में लगाओ। ये कितने देवी देवता बने हुए हैं, गली गली में देवी देवता हैं, सब आदरणीय हैं, पर तुम्हारा पिता तो एक ही है ना। गली में रहने वाले जितने भी पुरुष हैं उन सबका आप सम्मान करो, लेकिन अपना पिता किसको कहोगे तुम? पिता तो एक कोई कहोगे। ऐसे ही ये परमात्मा, हमारा जो परमात्मा है, हमारे गुरु ने जो हमको परमात्मा जो बतलाया है, हम तो उसी को परमात्मा मानेंगे और उसी का नाम जपेंगे। एक के साथ लग जाइए। आपकी पत्नी गर्भवती है और आप राम के पुजारी हो, तो फिर डर काहे का है? लड़की हो चाहे लड़का हो, बात समाप्त है। दोनों एक ही चीज है। अपना परमात्मा का एक स्वरूप है स्त्री स्वरूप, और दूसरा स्वरूप है पुरुष का स्वरूप। हमको चिंता क्या करनी है? लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? शादी तो करनी होगी बड़ी होके, वो भी हो जाएगी। लड़के की भी करनी पड़ती है, लड़के के लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ती है, और फिर वो लड़की को गले में लेना पड़ता है, घर में सब कुछ करना पड़ता है। संसार है तो इस संसार में एक परम मंत्र है, एक परम यंत्र है, एक परम तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था। आपके घर की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, बिगड़ जाती है, अच्छी होती है तो बिगड़ जाती है, मन में कोई ख्याल घुस जाता है, जरा सी कोई बात का उल्टा उल्टा मीनिंग निकाल लिया जाता है, और उसमें अपनी तरफ के लोग उसमें सहायक बन जाते हैं कि देखो 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 ऐसा हो रहा है, देखो 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 ऐसा कर रहे हैं, देखो 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 ऐसा हो रहा है। तो वो जो दिखाने वाले हैं वो तुमको वो दृश्य दिखाते हैं जो उल्टा दृश्य है। जय जय। तो घर का तंत्र बिगड़ जाता है। सहज भाव से चलना है। जब भी तीव्रता दिखाओगे, फिसल के नीचे गिरोगे, घुटनों में चोट लगेगी, हो सकता है सर में भी लग जाए, कमर टूट जाए। सर की चोट ठीक हो सकती है, पैर की चोट ठीक हो सकती है, पर कमर की चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है। इसलिए भाइयों बहनों, कदम धीरे धीरे रखो, आराम से रखो। बहुत पैसा आ भी जाएगा तो क्या करना है उस पैसे का, ये मेरे को बताइए आप। आपके पास मान लिया अभी नहीं आया, बहुत बहुत आया तो है लेकिन बहुत नहीं आया, यानी बहुत ज्यादा नहीं आया। बहुत ज्यादा का क्या परिभाषा भाई? अब कोई महीने का 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, वो ज्यादा है कि कम है? ये बताओ। अच्छा, उसको पूछो जाके जो कमा रहा है। कहीं भी कोई भी लेवल के ऊपर में ऐसा नहीं लगता है कि भाई मैं सेफ हो गया। किसी की फैक्ट्री है वो सेफ नहीं है, किसी का ऑफिस है वो सेफ नहीं है, किसी की नौकरी है वो सेफ नहीं है। सेफ तो केवल एक ही आदमी मुझे नजर आता है जो परमात्मा का नाम लेता है और उसके भरोसे चलता है। परमात्मा का भरोसा जो है ना, वो एक बड़ी एक अनोखी चीज है, अनोखी वस्तु है। किसी भी संसार के विद्वान को आप बोलोगे तो बोलोगे क्या ये सब तुम लोग अपना काम करो भाई, ऐसा करो भाई, वैसा करो भाई, कुछ रिपोर्ट बनाओ, कुछ ये करो, कुछ वो करो, और वो सारी रिपोर्टें धरी रह जाती हैं। परमात्मा के नाम पे सब चलता है, परमात्मा के भरोसे पे संसार को चलाइए, अपने अपने घर को चलाइए। सुख पाना है तो राम राम जपिए। अमृतवाणी जो है ये एक रहस्यमय मिस्टिक छोटा सा ग्रंथ है। छोटा इसलिए इसका पाठ किया जा सकता है। संपूर्ण पाठ करने में 25 मिनट लगते हैं, और वो 25 मिनट 25 जन्मों के लिए पूंजी इकट्ठी हो जाती है उसमें।
जो लेने में कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है, आदमी सोचता है क्या इसमें, किताब से क्या होगा। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है और वेद शास्त्र पढ़े हैं, फिर अभी अमृतवाणी भी पढ़ने से क्या होगा। भाइयों बहनों, ये अमृतवाणी जो है, ये अमृत का जो वृक्ष है उसमें से निचोड़ के लाए सत्यानंद महाराज। इस जूस को सबने पिलाया। जैसे जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो फलों का रस खाए, फल खाए, फलों का रस पिए तो महीने 2 महीने में उसके अंदर शक्ति आ जाती है, निरोगता आ जाती है फलों का रस पीने से। संतरे का पियो, थोड़ा आंवले का पियो, थोड़ा गाजर का पियो, सब मिला के पियो और उससे फर्क पड़ता है ना। डॉक्टर 1-2 छोटी छोटी गोलियां देता है, उससे फर्क पड़ता है, विटामिन की गोली होती है वो। ऐसे ही ये जो राम शब्द है इसमें तो सब समाया हुआ है, हर प्रकार का न्यूट्रिशन इसके भीतर बसता है। इसको जो लगातार लेता है, लगातार डाउटलेस, संशय रहित होकर जो लेता है, बीच में संशय को कभी भी मत आने दो। 2 बरस हो गए तुमको नाम जपते हुए, सत्संग में आते हुए और कुछ भी नहीं हुआ, बस वही परीक्षा का पॉइंट है। कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जिन्होंने भी कंटिन्यू किया है वो खकपति, कर्जे में डूबे हुए, धंधा जिनका समाप्त हो चुका, वो आज वर्ल्ड में सैर कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मन चाह धन खर्च कर रहे हैं, मन चाह धन खर्च कर रहे हैं। और हमारे दरबार की एक विशेषता है, यहां जो भी आता है उसको हर प्रकार का फल चखने को मिलता है। और गुरु की विशेषता है, ये गुरु जो है पीछे बैठे और आगे बैठे, ये जो गुरु है, लोग सत्संग में आने से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि गुरु हमको किसी बात से वंचित करेगा, ये करने के लिए मना करेगा, वो करने के लिए मना करेगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा बेस भरो, ये करो, वो करो। ऐसा पाखंड यहां कुछ भी नहीं है। आप मॉडर्न ढंग से रहो, आप अपने पार्लर में भी जाओ, पार्लर को यूज करो। व्हाई ओनली पार्लर? यूज ए स्पा। पार्लर से भी ऊंची चीज है स्पा। और आप लोगों के लिए भी बहुत ऊंची ऊंची जगहें हैं जहां पर जीवन का आनंद छुपा हुआ है, ऐसा मानते हैं लोग। तो मुझे तो अभी हांगकांग में बुलाया था, मैं जाके आया, बहुत ही अच्छी सिटी है और बहुत ही, उसने जो लक्ष्मण अग्रवाल है उनका लड़का वहां रहता है, हर्ष, इतने प्यार से स्वागत, सेवा, आनंद। और 3 दिन में ही पूरा उसने अपना सेवा का पिटारा खोल दिया। और हम भी ऐसे गुरु नहीं है कि भाई गए तो सेवा मिल रही है तो चलो भाई लूट लो, चलो भाई सारे फल खा लो। सेवा तो उसी को मिलती है जो अल्पाहार करता है, यही तो फिर शिफ्ट है। तो मैंने बोला भाई हम तो मकाऊ भी जाएंगे। मकाऊ एक ऐसी जगह है जहां कैसीनो चलता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो चलता है, और उस कैसीनो भी हम जाके आए। और खुशी की बात है कि इतना पैसा कमा के लाया हूं कि आप लोगों को वहां ले जा सकता हूं। ना तो फ्लाइट का पैसा आपको देना है, ना खाने का पैसा आपको देना है, ना आगे कुछ और किसी चीज का देना है। हाँ, आपको कपड़े अपने लाने पड़ेंगे, खाली शॉपिंग अपना अपना करना पड़ेगा बस। शॉपिंग तो फिर आजकल इंडिया में भी काफी है, पर वहां जाने से शॉपिंग का मूड हो जाता है।
तो कोई चीज से वंचित नहीं करता तुमको तुम्हारा गुरु। क्योंकि यहां दर्शन का मेला है, यहां हर चीज का दर्शन हमको करना है। यहां कैसीनो का अगर दर्शन है तो वो भी हमको करना है, लेकिन वहां से भी फिर हमको वापस आ जाना है। कहीं भी डूबना नहीं है, एडिक्ट नहीं होना है। एडिक्शन हमारा एक ही है, हमारा प्यारा राम नाम है। जाएंगे कहीं भी, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, लेकिन अपने राम को कृपा मानेंगे, उसके तस्वीर के आगे, उस शब्द के आगे खड़े रहकर उसका धन्यवाद करेंगे। तेरी कृपा से आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी कृपा से आज मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, जूस की ट्रे लेके घूम रहे हैं, वाइन की ट्रे लेके घूम रहे हैं। गुरुजी वाइन पी लो। मैंने कहा भाई वाइन कुछ नहीं पीते, फिर भी चख लेता हूं, चलो लाओ। गुरुजी चखोगे क्या? चख लिया भाई, 2 चम्मच पी ली द्राक्षास। कोई चीज से वंचित तुमको रखा नहीं है। यहां आने से लोग इसलिए डरते हैं कि बाकी जगहों में सब वंचित करने का काम है, और उसको वंचित करते हैं और खुद को संचित करते हैं। शिष्य को वंचित, खुद को संचित, और यहां पर सब मिलके संचित हो जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। तो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ नैरो माइंडेड पीपल कि भाई हम प्याज खाते हैं, अरे अरे बाप रे ये तो प्याज खाता है, अरे ये तो लहसुन खाता है। परमात्मा ने ही बनाया है वो प्याज, लहसुन, नींबू, आंवला सब तुम्हारे लिए ही बनाया है। कोई स्थिति में तुमको वो खाना है, कोई स्थिति में तुमको वो खाना है, और हर स्थिति में जो मिले वो खाकर उसका नाम जपना है, उसका धन्यवाद करना है। ये सृष्टि ऐसी बनाई है, इसमें एक दिन जहर भी पीना पड़ता है, एक दिन जहर भी औषध के रूप में पीना पड़ता है। वो जहर होता है, वो प्योर जहर होता है। अगर कोई उसको दूसरा आदमी पी ले जो बीमार नहीं है तो मर सकता है। मात्रा कितनी, बस वही है, उसकी मात्रा कितनी लेनी। कोई सोचता है राम नाम मेरे को सारे दिन लेना पड़ेगा, सारे दिन मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, तुमको कॉन्सेंट्रेशन करो। कॉन्सेंट्रेट फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, और ये नियम बना लो कि अब दूसरा देव न देखूं। तुलसीदास ने भी कहा लास्ट में। आप जय हो मत बोलिए, आप लोग देखते हो। जय हो जब बोलना जब आप स्वयं जिसको देखना बंद करोगे। जय जय, जय जय। दूसरे देव को देखना एक प्रकार से जैसे पति पत्नी का होता है ना संबंध, उसमें अगर पति दूसरे की पत्नी को देखे या पत्नी दूसरे के पति को देखे तो व्यवधान पैदा होता है। ऐसी भक्ति, वो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। बाकी तो भक्ति चलती रहती है, आरतियां होती रहती है, प्रसाद लुटते रहते हैं, लेकिन जो जिसको प्राप्ति जिसको कहते हैं, उसको जिसको प्राप्ति करनी है, जो कहता है मुझे दर्शन करा दो, तो दर्शन तुमको करवा सकते हैं, लेकिन तुम हमारी बात मान लो, बात मानो, दर्शन मिलेगा। और दर्शन में से सब फल मिलेगा। दर्शन से सब पाप विनाशे, दुख दरिद्र सब दूर गयोरी, आज सखी सदगुरु घर आए। अब तुम अपने हृदय का दरवाजा खोलो, पट खोलो, और उसमें घुसने दो राम नाम को और गुरु को घुसने दो। तुम्हारा पूरा जो सफर है जिंदगी का वो शानदार बन जाएगा और आनंद से भर जाएगा। निष्काम भक्ति करनी है। मतलब क्या, सारे दिन क्या मांगना, मांगने के लिए क्या वस्तु बची है ऐसी जय जय। जो 2 4 5 वस्तुएं तुमने अभी तक नहीं भोगी हैं, तुमको उतनी भोगने को मिलेंगी कि तुम कहोगे कि बस करो, हमको और नहीं चाहिए, हमको और नहीं चाहिए। क्योंकि आखिरकार तो जाना ही है ना। तो एक में लगन लगाओ। अपने जीवन की जो कीमती समय जो तुम्हारे पास है, समय और सुरती, 2 वस्तुएं तुम्हारे पास है। जो समय मिला है, जो समय बचा है, उसको सुरती में लगाओ, एक में लगाओ, एक में लगाओ तो एक में से ही निकलेगा। जय जय। कुछ भी करो तुम, मगर मान लिया तुम हथौड़ा लेकर अगर एक जगह में ठोकना भी शुरू करोगे
और अगर पीछे नहीं हटोगे तो उसी में से निकलेगा। यू कांट बिलीव दिस, इट्स नॉट सो सिंपल। क्या कर रहा हूं मैं? हथौड़ा मार रहा हूं। कहां मार रहा हूं? धरती में मार रहा हूं। तो बेवकूफ, इससे कुछ प्राप्त होएगा तुझे? इससे कुछ नहीं मिल सकता। हाँ जी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वर्षों तक कुछ नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो ना सही। मैं अपनी जिंदगी का दाव इस बार हथौड़ा मारने में लगा रहा हूं। हथौड़ा मारते मारते देखना एक खजाना अंदर से निकल के आ जाएगा। ये क्या, जरा से असफलता थोड़ी सी होती है, थोड़ा सा नुकसान होता है तो तुम हिल जाते हो। सबसे पहले अपने भगवान को छोड़ते हो। घर में कोई मुसीबत आ जाए तो पहले अपने भगवान को नाराज करते हो कि ये निकालो भाई इसको बाहर। ये तस्वीरें जो लगा रखी हैं बाहर निकालो इनको बेकार में। गुरु 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 करके इतनी तस्वीरें लगा दी, मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाहर से कोई मामा जी आ जाता है, अच्छा ये तस्वीरें निकाल के फिर कौन सी लगाओ? हनुमान जी की लगा दो। अरे तो बेवकूफ, जो हनुमान जी की लगा रहा है तो हनुमान तो राम का भक्त पहले ही है। तुम भगवान की फोटो हटाकर और भगत की फोटो लगा रहे हो। क्या कर क्या रहे हो तुम? सब एक है। तुम एक को मानो बस। वो सब एक है पर तुम एक को मानो। जब ऐसी भक्ति करोगे संसार में अमर बन जाओगे, नाम तुम्हारा अमर हो जाएगा। दूसरा देव न देखो, मेरो तो एक राम नाम, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरो दूसरों न कोई। कृष्ण के रूप में भजा है तो कृष्ण के रूप में ही भजते रहो। उसी में से तुमको कृष्ण भगवान आगे ले जाएंगे और आगे राम जी को तुम्हारा हाथ पकड़ा देंगे। जय 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 जय। पकड़ाना ही पड़ेगा। कोई भी तुम रूप को लोगे, रामचंद्र जी को भी मानोगे तो अंत में तुमको शब्द के अंदर ही वो ले जाएंगे। आपको उधर से वो रास्ता तुम्हारा वहां से होके जाता है। देवी देवताओं की पूजा करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर एक वो बात होनी चाहिए। तो एक में जब देखना शुरू करोगे तो दिख जाएगा। एक में देखने की कोशिश करो तो दिख जाएगा। हजारों में देखने की कोशिश करोगे कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। और एक बार वो दिख गया फिर कौन सा दुख ऐसा है, कौन सा धन ऐसा है, कौन सी लग्जरी ऐसी है जो तुमसे वंचित दूर रह जाएगी। कोई चीज तुमसे दूर नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, सुख भी पाना है ना, शरीर को सुख देना क्षण क्षण भर के लिए तो पाना है। नरम बिस्तरे पे भी नींद नहीं आती है। नींद तो भीतर होती है, शांति होती है। कहीं भी तो सीट पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, बाकड़े पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, जिसको नींद आती है। और नींद जब नहीं आती तो बिस्तरे पे भी नहीं आती है, एसी में भी नहीं आती है। एसी में गर्मी लगती है, एसी में भी गर्मी लगती है। तो भाई और बहनों, परिस्थिति कभी एक सी नहीं रहेगी। सफर है, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी धूप आएगी, कभी छांव आएगी, कभी 40 डिग्री टेम्परेचर होगा और कभी 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। कभी बहुत खाने को मिलेगा, कभी भूखे भी रहना पड़ सकता है। भरोसा राम का रखना। वो एक समुद्र में डूबने से बचकर टापू पे पहुंच गया, अकेला ही था, टापू पे कोई था ही नहीं और राम का भरोसे वाला था। राम को पुकारा उसने कि भाई मैं अकेला रह गया टापू पे, तो उसको शब्द याद आया कि युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। मन में थोड़ी शांति हुई, टापू पे ही अपना जीवन बिताने लगा। इधर उधर के जो फल, छोटे मोटे पौधे, पत्ते, ये सब खा के अपना जीवन बिताने लगा। काफी समय हो गया तो धीरे धीरे एक झोपड़ी भी उसने बना ली। जैसे झोपड़ी बन के तैयार हुई, उसके 2-4 दिन बाद ही झोपड़ी में आग लग गई। हिल गया सारा भरोसा।
इतना मेरे को दुख दिया। पहले समुद्र में कितने दिन में पड़ा रहा, फिर मुझे लाके यहाँ पर टापू पे डाल दिया। यहाँ इतनी मेहनत करके मैंने ये सब छोटे मोटे फल फूल खा के अपना जीवन बिताया, झोपड़ी बनाई। जैसे ही कुछ बना वो जल गई, और जैसे ही वो जली तो कुछ नाविक धुएं को देखकर उस टापू पे आ गए और बोला, भाई आप यहाँ रहते हो, हमको लगा कोई इंसान रहता होगा तभी ये धुआं उठ रहा है, तो हम आ गए, अब तुमको बचा के ले जाएंगे। और भी इसके आगे का सेंस अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। झोपड़ी तुम्हारी कैसे भी तुमने महल बनाया कि झोपड़ी बनाई, जलेगी जरूर। ओहो, इट्स नॉट सेफ। तुम कितनी मजबूती से, कितनी सिक्योरिटी से तुम कुछ भी करो, लेकिन होता है कुछ न कुछ हादसा होता है। उस हादसे में घर में हो जाता है हादसा। अच्छा भला चल रहा है घर, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी की लड़की भाग गई, किसी का लड़का भगा के ले आया, कुछ ना कुछ तो होता है हादसा। कुछ ना कुछ होता है हादसा। अच्छा भला खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, मलाई खा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। नाउ नो वरी, आई हैव मनी, आई हैव पावर, नो मनी, नो वरी, ओनली मनी आई हैव गॉट, नो वरी। ओके सर, डोंट वरी, टुमारो मॉर्निंग यू विल हैव प्रॉब्लम इन योर लीवर। ये लीवर में प्रॉब्लम आ गई। कहां से आ गई क्या मालूम, कहां से आ गई, कहीं से भी आ सकती है, और देखते देखते प्राण हर लेती है। सारा तुम्हारा जूस, तुम्हारा फ्रूट, सारा तुम्हारा खाना पीना सब धरा रह जाता है। तो ये होता है सबके साथ, तुम्हारे साथ भी। भगवान करे ना हो, पर होगा जरूर। ये सृष्टि है। राम जी के साथ हुआ, कृष्ण के साथ हुआ। कृष्ण जिसने महाभारत का युद्ध जीत लिया, उसको उसी के जात वाले यादव लोगों ने उसके पैर में तीर मार दिया, और कृष्ण भगवान का सफर जिंदगी का यहां का पूरा हो गया। कृष्ण से तो ज्यादा बड़े हम नहीं है। तो सब कुछ हमको देखना है। ये दर्शन का मेला है, ये जग दर्शन का मेला। तू चला चल अकेला। अकेला मतलब अपने राम नाम के साथ लेके चलता रहे, धुन में चलता रहे। जो आए उसको देखता जा, जो आए, जो स्टेशन आए, अंधेरा है तो अंधेरे को देख ले, प्रकाश है तो प्रकाश को देख ले, फूल बिछे हैं तो उनका सम्मान कर ले, और अगर कांटे बिछे हैं तो उनका भी सम्मान कर ले, और अपने राम का गीत गाते हुए आगे बढ़ ले, आगे बढ़ ले। जय 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 जय। एक एक मुसीबत गिन गिन के आती है। हर प्रकार की मुसीबत आती है। बहुत चिकने पत्थर लगवाए घर में तो पांव फिसल जाता है, हड्डी टूट जाती है। ये कई बार हो चुका है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, पत्थर लगवाओ पर चिकना नहीं। बहुत चिकना होगा तो तेरी खोपड़ी को गिरा के तोड़ सकता है। सो प्लीज बी वेयर। ये राम शब्द जो तुमको मिला है, इसको संभाल के रखना, संभाल के रखना। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। आगे का जो सफर है, ये सफर में भी आप देख लेना, जो जो मैंने बातें बोली हैं होती जा रही हैं, लोगों को रियलाइज हो रहा है। अरे गुरुजी आपने तो बहुत पहले बोला था। आज भी मैं ये बात बोलता हूं कि तेरा बाल भी बांका नहीं होगा अगर तू राम नाम जपता रहेगा तो। अग्नि में भी तुमको जला नहीं पाएगी। अग्नि प्रहलाद को जला नहीं पाएगी। सत्य को कौन जलाएगा? सत्य को कोई नहीं जला सकता है। जय जय। आर्टिफिशियली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने मन को बैराग में लाओ, थोड़ा बैराग, थोड़े से बैरागी बनो,
ज्यादा नहीं, कमाओ, धन इकट्ठा करो, सब कुछ करो, संसार का जो नियम है, जो समाज वाले करते हैं तुम भी करो, लेकिन तुम थोड़े से बैरागी बनो। और बैरागी के पहले कदम जो है वो भोजन के कंट्रोल से होता है, आहार के कंट्रोल से होता है। वो कंट्रोल तुमको धीरे धीरे डेवलप करना है। अच्छी वस्तु को भी खाना है, लेकिन फिर ठीक है, और नहीं चाहिए मुझे। अब जलेबी है तो जलेबी हम क्या खाते जाएंगे क्या? रसगुल्ले क्या खाते जाएंगे क्या? नहीं, चखो। और घर में थोड़ा निर्मोही भी बनो मेरे भाइयों बहनों। मोह में आप इतने बड़बले हो गए, आपको कुछ भी दिखता नहीं है। जो मोह वाले होते हैं उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उनको कुछ भी दिखता नहीं है। इसलिए सम टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए निर्मोह होके बैठो और उस परमात्मा के मोह में डूबो। आंखें में उजाला होगा, प्रकाश होगा और दिखेगा, तुमको दिखेगा। स्वयं देखो ना, तुम क्यों किसी पे डिपेंड करते हो? एक भगवान की पूजा करो, एक गुरु का मंत्र मानो, एक गुरु को मानो, इसमें लगे रहो। थोड़ी बहुत हानि हो जाएगी कभी, वो हानि को सहन कर लो। कितना गुना हो के तुमको वो सब वापस मिलेगा। कहां से कहां क्या वस्तु तुमको मिलेगी इसका तुमको अंदाजा नहीं है। पूछ लो, यहां पर कई लोग बैठे हैं जो बिल्कुल अंधेरे में डूबने ही वाले थे, डूब चुके थे, केवल नाक ऊपर बची थी, बस थोड़ी सी नाक भी डूबने वाली थी। कोई गजराज वाली बात होने वाली थी कि खींच रहा है जलमाही, मगरमच्छ खींच रहा हाथी को, पानी के अंदर खींच लिया। हाथी है, बाकियों की तो गिनती नहीं, हाथी है। हाथी को खींच लिया और हाथी की सूंड भी लंबी होती है, उसकी भी लंबाई भी नाप ली। अब केवल इतना सा बचा है, बस डूब रहे हो जलमाही, और आ गए आधे नाम पे आ गए। ये सब दर्शन करवाया गया है तुमको। गजराज का दृष्टांत देके तुमको दर्शन करवाया है कि तुम गज बन रहा है ना, तो हाथी बन रहा है, तू बहुत बड़ा बन रहा है, कई 100 करोड़ 500 करोड़ 10,000 करोड़ का तू आदमी बन रहा है। ध्यान रखना, मगरमच्छ खींचेगा, पानी में खींच लेगा, पानी में तेरी ताकत नहीं चलेगी। इसलिए जब तक परमात्मा की दृष्टि तुझ पे सीधी है, सब कुछ ठीक है। अगर दृष्टि बदल गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अर्जुन आए मार खा के, अर्जुन द्वारका से वापस आए, दरबार में किसी ने पहचाना नहीं, इतनी बुरा हाल हो गया अर्जुन का। और गांडीव धनुष था उसके पास में, टूटा हुआ, 2 टुकड़े गांडीव धनुष के उसके हाथ में थे। फिर किसी ने कहा तो अर्जुन है। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन तुम कभी आए? कि महाराज मैं अभी लौटा हूं। तो ये क्या हाल बन गया तुम्हारा कि जो कृष्ण भगवान थे ना वो छोड़ गए, और रास्ते में मुझे भील लोगों ने मारा, मेरा गांडीव तोड़ दिया। अरे तू इतना बड़ा योद्धा, हजारों को तू मार सकता है गांडीव धनुष से, और उन्होंने तेरा गांडीव धनुष तोड़ दिया। ऐसा इतना रिवर्स होता है, रिवर्स। द गेम रिवर्सेस, द टेबल टर्न्स। इसीलिए कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना। पैसे में कोई ताकत नहीं है, मामूली सी शक्ति है उसमें बस, और वो भी उसकी कृपा से ही वो सब काम में आती है, नहीं तो कुछ भी काम में नहीं आती है। असली बात है प्रेम की। घर चलता है प्रेम से। किसी की जेब में आ जाए 5-10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? कुछ फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है दीवारों के ऊपर सोने का पतरा लगा ले, लगा लो भाई सोने का पतरा। संसार इतना विलक्षण है कि भगवान की मूर्ति लगी हुई होती कोई नहीं आता। भगवान की ऑर्डिनरी मूर्ति लगी होती है तो कोई दर्शन करने नहीं आता है।
फिर बोले अरे वो मंदिर में 5 किलो सोना लगा हुआ है, तो 500 आदमी पहुंचते हैं। और फिर बोले इसमें 500 किलो सोना लग चुका है, तो 5-5 लाख आदमी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये हाल तो भगवान का है। भगवान की कीमत नहीं है, सोने की कीमत है। मंदिर में कितना सोना लगा है उसकी कीमत है। भगवान तो पहले भी वहां बैठा हुआ था, कोई एकाध आता था। इसलिए 3 रूप बताए हैं। ब्रह्मा भी है इस सृष्टि में, जय जय। और विष्णु भी है। विष्णु रिच मणि धारण के, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में कमल है, गदा है, चक्र है, सुदर्शन। ये रूप है परमात्मा का। और दूसरा रूप है परमात्मा का बागंबर, नाग गले में, चंद्रमा सिर पे, जो दूज का चंद्रमा, जो देखना नहीं चाहिए, जिसका दर्शन नहीं करना चाहिए, वो चंद्रमा धारण किए हुए बैठे हैं शिव भगवान। तो क्या इस सृष्टि में हम किसको अच्छा बताएंगे और किसको बुरा बताएंगे? एवरीथिंग इज फाइन। इवन द विलन इन द स्टोरी के सक्सेस का कारण, फिल्म की सक्सेस का कारण, हीरो से भी मुकाबला करने वाला जो विलन होता है, उसके कारण सक्सेस मिलती है। राम जी को भी जो सक्सेस मिली है रामायण में, वो सामने रावण खड़ा हुआ तब जाके उनका नाम हुआ है। और सिंघम पिक्चर में भी आप देखो, आता माझी सटकली, लेकिन वो जो विलन है, क्या उसने मामूली काम किया है? उसने भी जबरदस्त काम किया है। तो स्टोरी का कोई भी पात्र, परमात्मा की दृष्टि से कोई भी पात्र नाजायज नहीं है। इसलिए तुमको हर प्रकार का आनंद देगा वो। तुमको गरीबी का भी आनंद उठाना आना चाहिए और अमीरी का भी आनंद उठाना चाहिए। तुमको संसार में अच्छे से अच्छे, ऊंची से ऊंची जगह में ले जाओ, और फिर एकदम सीधी सादी बिल्कुल सरल जगह में भी, दोनों में आनंद करने को आना चाहिए। दोनों में आनंद। और यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि दोनों में आनंद करेंगे, उठाएंगे। डॉक्टर वाली बात जो इन्होंने बताई आपको, वो बिल्कुल सच है। कितने ही डॉक्टर जिन्होंने हमारे किसी अमृतवाणी के भक्त का ऑपरेशन किया, या उनकी वो श्रद्धा आस्था देख के वो डॉक्टर भी बोलने लग गए। अभी अपने इधर में एक ये अपने सेवक भाई है हेमशंकर, इसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन के बाद में आपको जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, यानी टट्टी पेशाब का जो सिस्टम है, वो बंद हो सकता है, उसमें धोखा हो सकता है, सारी उम्र थैली लगा के रहना पड़ेगा, डायपर लगा के रहना पड़ेगा। तो मेरे पास आया कि गुरुजी मेरा तो भरोसा आपके ऊपर ही है। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल क्या बात है, कि ऑपरेशन करवाऊं कि नहीं करवाऊं? मैंने कहा ऑपरेशन करवा। बोले ऑपरेशन में मुश्किल ये है कि पूरी उम्र थैली बांध के रहना पड़ सकता है। मैंने कहा 0% भी डरना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 3 महीने के अंदर अंदर एवरीथिंग इज नॉर्मल। नाउ ही इज डांसिंग विद यू। और क्या चमत्कार देखना चाहते हो? कोई गुजरात से आई बहन, बिल्कुल कुछ नहीं लाई, आज यहां पर आके करोड़पति बन गई। देखते देखते 5 साल के अंदर करोड़पति हो गई, और आगे भी बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है। आज करोड़ की वैल्यू नहीं है। हम लोग बड़ा अपने आप को समझते हैं, पर हमने देखा उधर मकाऊ में सारा चाइनीज बुड्ढी आती है, 50 लाख रुपए का कॉइन खरीदती है, 1 घंटे में हार के खुशी हो नाचते नाचते अपने घर जाती है। कोई एंड है पैसे का? कोई एंड नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ की बुढ़िया भी आएंगी तब अपना कमाल दिखाएंगी। पर मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ कोई बुढ़ी है ही नहीं, और बुढ़ा ही कोई नहीं है। यहाँ बुढ़ा कोई होता नहीं है भाई। यहाँ सब
जब मरते हैं तब तक जवान रहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो मेरी एक ही बात, मुझे तो बार बार एक ही बात अब याद आ रही है कि कॉन्सेंट्रेट फॉर सम टाइम एंड ऑन वन पॉइंट, वन गॉड, वन गुरु, वन इमेज। एक में आप मान जाओ। बड़े बड़े शास्त्र, वेद, पुराण सब ने यही बताया है, एक को मानो, 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 एक को मानो। अपने इष्ट को हर जगह पे मौजूद मानो, जय जय। मौजूद मानो। राम शब्द का उच्चारण करते ही सारा उधर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, चाहे कितना ही उल्टा वातावरण हो वो शुद्ध हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बच्चों से बुलवाया करो, जय श्री राम। भोजन करने से पहले मंत्र दिया है भक्ति प्रकाश में, वो याद कर लो, याद हो जाता है। और नहीं बोल पाओ क्योंकि अब तुम बड़े हो गए, अब कैसे बोलोगे? है जब आए थे, जब तो तुमको हर चीज पकड़ रहे थे, भक्ति प्रकाश को सारा दिन लेके बैठे रहते थे। अब तुम बोलते हो भैया आई एम वेरी वेरी फैशनेबल, अब मैं भगवान का नाम कैसे लूं? अब मैं प्लेन में बैठा हूं, मैं कैसे भगवान का नाम लूं? तो भाई और बहनों, ये नाम तुम लेते रहना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो होली का आनंद आप लोग ले ही चुके हो, वहां भी अभी आज तो होली का जो आनंद आप लोग लेने वाले हो वो लेना, अपने अपने घरों में लेना, पर ये गंदे रंग से मत खेलना। अच्छा रंग लो, शुद्ध रंग लो, साफ रंग लो, बढ़िया अच्छे से होली मनाओ। काय को वाई गो फॉर अ डर्टी काइंड ऑफ थिंग? अच्छे अच्छे रंग लाओ, सूखे सूखे रंग लाओ, और रंग नहीं तो पानी से खेलो, आनंद करो। और बहुत ज्यादा खेलने में भी क्या पड़ा है, लिमिट से करो, हर काम लिमिट से करो। जय श्री राम, जय श्री राम। एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं 5 मिनट की है, यही करोगे तो भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए।